प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में फूटा तालाब इलाके में यूडीए का चला पीला पंजा, अवैध अतिक्रमणों को किया ध्वस्त। शहर के सेक्टर 5 में बहू का खौफनाक हमला, सास पर बरसाई लाठियां, टूटा हाथ, फूटा सिर। कालाजी गोराजी मार्ग पर विशालकाय पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त, तड़के हुआ हादसा जिससे टली जनहानि। और जनाना अस्पताल में बाइक चोरी की कोशिश हुई नाकाम, होमगार्ड के जवानों ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा रंगे हाथ, पुलिस जुटी जांच में। उदयपुर के फूटा तालाब क्षेत्र में यूडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए मौके पर पक्की बाउंड्री को ध्वस्त किया है। अवैध निर्माण काफी समय से कर रखा था, लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद में यूडीए की टीम ने दलबल के साथ इन बाउंड्री को नेस्तनाबूद कर दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही भूमाफियों और अवैध कब्जादारियों में हड़कंप मचा हुआ। प्रशासन ने साफ कहा है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण की अपनी जमीनों को सुरक्षित रखने और अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने को लेकर लगातार कार्रवाइयां हो रही है। बुधवार को यूडीए के अधिकारी भारी पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों के साथ जेसीबी मशीनों को लेकर अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए फूटा तालाब पहुंचे और देखते देखते वहां पर कच्चे पक्की दीवारों को नेस्तनाबूद करते हुए मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया, ताकि किसी भी तरह के विरोध और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति से निपटा जा सके। यूडीए की टीम ने न केवल अवैध निर्माणों को जमींदोज किया, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने कच्चे मकानों के मालिकों को भी सख्त चेतावनी जारी की। प्रशासन ने इन सभी कब्जादारियों को अपने मकान खाली करने के लिए 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अधिकारियों ने मौके पर ही निर्देश दिए कि यदि निर्धारित समय सीमा में भीतर सरकारी भूमि को खाली नहीं किया गया तो वहां पर सख्त एक्शन होगा। यूडीए का कहना है कि यहाँ पर ताजा अतिक्रमण हुए हैं और ये यूडीए की संपत्ति है, जहां पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल करके कब्जे करने की नीयत से काम हो रहा था। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर सामाजिक ताने बाने के बीच में गृह क्लेश की खबरें आम बात हो गई है। अखबारों के जरिए हो, चाहे टीवी चैनल्स के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, कहीं न कहीं से इस तरीके की वानगी अपने को सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि गृह क्लेश हो रहा है। उदयपुर के सेक्टर 5 में बहू ने सास का हाथ तोड़ दिया। अब डॉक्टरों ने सास का हाथ टूटा है, उसमें रोड लगाने की सलाह दी है। एफआईआर दर्ज करवाई गई है ताकि कार्रवाई हो। पुलिस के मुताबिक छोटी बाई पत्नी फतेहदास वैष्णव, जो शांतिनगर मस्जिद के पास सेक्टर 5 में रहती है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्रवधू सरोज उससे लगातार मारपीट करती है और इस संबंध में पूर्व में कई बार हिरनमगरी थाने में शिकायतें दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वो लगातार हिंसक होती गई। 7 जून को वो अपने घर पर मौजूद थी। उसी समय पुत्रवधू सरोज वैष्णव घर पर आई और बिना किसी कारण के गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी से हमला कर दिया। आरोपी ने उसके सिर पर, हाथ और शरीर पर कई बार किए, जिससे उसका हाथ टूट गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर हाथ में रॉड डालने की जरूरत बताई है। आसपास के लोगों ने पहुंचकर बीच बचाव किया। सास बहू का जो झगड़ा चल रहा था उसको निपटारा किया, लेकिन अब मामला पुलिस के पाले में चला गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आप देख सकते हैं स्थितियां कितनी विकट हो चुकी है कि सास बहू में अब तक बोलचाल होती थी, वाकयुद्ध होता था, लेकिन अब
लाठी बाटा जंग भी शुरू हो चुके हैं। उदयपुर शहर के कालाजी गोराजी कॉलोनी में बुधवार तड़के एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह करीब 3 बजे एक विशालकाय पेड़ अचानक जमींदोज हो गया। इसकी चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी एक कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने से इलाके में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी तो लोग घरों से बाहर निकले तो पता चला कि पेड़ गिरा है। गनीमत रही कि तड़के का समय होने के चलते जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कालाजी गोराजी मार्ग पर तड़के 3 बजे अचानक से एक बड़ा पेड़ जमींदोज हो गया। इस पेड़ की चपेट में आने से वहां खड़ी एक कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पेड़ गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षणों में लोग घरों से बाहर निकल आए और ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये धमाका किसका हुआ। बाद में पता चला कि बड़ा पेड़ गिरा है। सूचना पर नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची और पेड़ को हटाने की कार्रवाई शुरू की। गनीमत रही कि तड़के का समय होने के चलते राहगीरों की आवाजाही यहाँ पर नहीं थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। अगर दिन के समय ये पेड़ गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि मौसम कई बार करवट ले रहा है, तेज हवाएं चल रही है। तेज हवाओं के दौरान तो ये पेड़ नहीं गिरा, लेकिन रात के समय अचानक से ये पेड़ जमींदोज हो गया। ऐसे में आपको सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पर जब तेज हवाएं चले, बारिश का मौसम हो, तब बड़े पेड़ों से दूर रहना चाहिए। उदयपुर के महाराणा भोपाल जनाना अस्पताल परिसर में मंगलवार देर रात बाइक चोरी की कोशिश को होमगार्ड जवानों की सतर्कता से नाकाम कर दिया गया। अस्पताल परिसर से कई दफा दुपहिया और 4 पहिया वाहन चोरी होने की वारदातें आपने सुनी है। थोड़ी सी सजगता से बाइक चुराने आए उचक्के होमगार्ड जवानों के हत्थे चढ़ गए। उनको हाथीपुर थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड जो भी है उनकी पड़ताल में जुटी हुई है, ताकि इससे पहले चोरी की जो वारदातें हुई है, दोपहिया वाहन चोरी की हॉस्पिटल परिसर से हो या शहर के अन्य इलाकों से, उसके बारे में कोई क्लू इनसे मिल जाए। एमबी अस्पताल के जनाना हॉस्पिटल के बाहर देर रात वाहन चोरी की नीयत से पहुंचे 2 युवकों की गतिविधियां वहां पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवानों को संदिग्ध लगी तो उनको नजर रखते हुए पकड़ लिया गया। होमगार्ड जवान किशोर गुर्जर और जसवंत सिंह ने दोनों युवकों को घूमते देखा था। दोनों जवानों को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। नजर रखते हुए पीछा किया। पता चला कि ये बाइक चुराने आए थे और बाइक चोरी की वारदात करने में जुटे हुए थे। जैसे उन्होंने वाहन से छेड़छाड़ शुरू की, होमगार्ड के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर दबोच लिया। अचानक हुई कार्रवाई से आरोपी संभल भी नहीं पाए। बाद में पूछताछ करने के साथ ही उनको हाथीपुर थाना पुलिस को सुपुर्द किया, जहां उन्होंने खेमपुरा निवासी संदीप और रतन के रूप में अपनी पहचान बताई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी स्कूटी पर सवार होकर अस्पताल पहुंचे थे। वाहन चोरी की ये फिराक में थे। पुलिस अब इनकी पड़ताल कर रही है, इनकी कुंडली खंगाल रही है कि क्या ये पहले भी चोरी की वारदातों में लिप्त रहे हैं या फिर नए नए वाहन चोर बने हैं। मानसून से पहले बिजली विभाग रखरखाव में लगा हुआ है। हालांकि 1-2 बार तेज अंधड़ और तूफान ने बिजली विभाग की लाख दावों की पोल खोल दी। व्यवस्थाओं की जो ढिलाई है उसको बिखेर कर रख दिया। कहीं पर केबलें टूटी, कहीं पर ट्रांसफार्मर जले तो कहीं पर विद्युत पोल ही जमींदोज हो गए, जीएसएस भी ठप हो गए। ऐसे में अब मानसून से पहले बिजली विभाग इस मुस्तैदी को दिखाना चाह रहा है कि वो रखरखाव के नाम पर बिजली कटौती करेगा। उदयपुर में कल 35 से ज्यादा क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी कटौती है। कटौती का समय बढ़ भी सकता है। ऐसे में जरूरत का काम निपटा ले, घरों के अंदर पानी सुबह ही भर ले, ताकि गर्मी का मौसम है, कूलर के लिए पानी चाहिए, घरों के अंदर नहाने धोने के लिए भी पानी चाहिए, ऐसे में पीने का पानी भी चाहिए। तो आप समय रहते बिजली कटौती हो उससे पहले आप पानी का इंतजाम करके रखें, या और भी कोई आवश्यक कार्य है बिजली संबंधी उसको पूरा कर लें। विद्युत तंत्र के आवश्यक रखरखाव और तकनीकी कार्यों के चलते नवरत्न जीएसएस से जुड़े अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। ये निर्णय अजमेर विद्युत वितरण निगम के अनुसार लिया गया है और इसमें समता नगर, वैदेही मानसरोवर, बेजीनगर, जोली नगर, लालबोट चौराहा, ज्योति स्कूल के लेकर श्रीनाथ हॉस्पिटल का इलाका, पद्मावती अपार्टमेंट, सैफी बुरहानी, रामनगर, कोतवाली, भुवना, बेदला लिंक रोड, कुमकुम अपार्टमेंट, रामगिरी, देवरों की मंगरी, डागलियों की मंगरी समेत बेरुजी बावड़ी का क्षेत्र, तेलीवाड़ा, भुवाना के आसपास, मैन रोड, पैसिफिक मार्बल का इलाका, यानी कि 35 से ज्यादा इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी तरीके से बाधित रहेगी।
उदयपुर में बुधवार को नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला अधिकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए गए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी सहित विभाग के अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित नारी चौपाल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्वयं सहायता समूहों की सखियों ने भाग लिया। सहरियों की बाड़ी स्थित SIART सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों ने महिला अधिकारिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाना जरूरी है। उपस्थित महिलाओं को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और मिलने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया गया। लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से जुड़े चेक भी वितरित किए गए। लाभार्थियों ने इस पर सरकार का आभार जताया और उन्होंने कहा कि महिलाओं को इससे आर्थिक मजबूती मिलेगी। उदयपुर के धानमंडी थाने में एसओचे रह के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और उसके बाद गोविंद सिंह राजपुरोहित जो तत्कालीन एसओचे थे वो अब DSP बन गए हैं, तो उदयपुर में फिर से पोस्टिंग के आदेश निकलवा कर आ गए। उनकी इस पोस्टिंग पर कन्हैयालाल के परिजनों ने आपत्ति जताई, IG को ज्ञापन सौंपा और इस विरोध के चलते राजपुरोहित की पोस्टिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। परिवारजनों ने और समाजजनों ने IG गौरव श्रीवास्तव को राजपुरोहित को उदयपुर में नहीं लगाने का ज्ञापन सौंपा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से हाल ही में जारी हुई तबादला सूची के बाद उदयपुर में एक प्रशासनिक निर्णय को लेकर विवाद छिड़ गया। बांसवाड़ा साइबर क्राइम से उदयपुर गिरवा में ट्रांसफर किए गए DSP गोविंद सिंह राजपुरोहित की नियुक्ति को विरोध के चलते रोक दिया है। विरोध के केंद्र में स्वर्गीय कन्हैयालाल साहू हत्याकांड से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार और समाज के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कन्हैयालाल के पुत्र यश तेली और समाज के लोगों ने IG गौरव श्रीवास्तव से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और बताया कि गोविंद सिंह राजपुरोहित जिनका उदयपुर में स्थानांतरण हुआ है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड के समय गोविंद सिंह धानमंडी थाने में एसओचे थे और उसी दौरान कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, जिसमें एसओचे के ऊपर लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे और उन्हें निलंबित भी किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें बहाल कर दिया था। पुनः उदयपुर में पोस्टिंग के चलते कन्हैयालाल के परिजनों में आक्रोश था, समाजजनों में भी आक्रोश था और उसी के चलते प्रशासन ने फिलहाल राजपुरोहित की उदयपुर में पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आज हम IG ऑफिस आए हुए थे, जो कि उदयपुर में स्थानांतरित होकर DYSP गोविंद सिंह राजपुरोहित, जो कि पहले यहाँ पर CI थे धानमंडी थाना में, और उन्होंने मेरे पिताजी के केस में लापरवाही बरती थी और उसी वजह से उदयपुर में वो इंसिडेंट हुआ था। तो हम उसका विरोध प्रकट करने और ज्ञापन देने के लिए आज IG ऑफिस में आए और उसका ज्ञापन दिया है और उनकी जो स्थानांतरण यहाँ पे हुआ है उसको स्थगित कराने की हमने इस ज्ञापन के अंदर मांग की है। स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए। अन्न की शुरुआत मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ की गई। जनजाति सभागार भवन में नारी वंदन कार्यक्रम हुए। महिला चौपाल और महिला सशक्तिकरण विषय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया और आम जन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्षों के कार्यकाल पूरा होने पर बधाइयां दी गई। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल के सफलतम कार्यकाल के चलते बांसवाड़ा में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ही स्वावलंबी बनाने को लेकर महिला चौपाल का आयोजन किया गया। महिलाओं से संवाद स्थापित किया गया। इसमें कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत, हरकू मैडा, राजेश कटारा सहित कई जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और मुख्यमंत्री लाडो योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब से बड़े हैं देश के प्रधानमंत्री, तब से उन्होंने नारी को महत्व दिया है। नारी को आगे आत्मनिर्भर बनाने के उपलक्ष्य में हर कदम आगे रखा है। मैं कह सकता हूँ उज्ज्वला का गैस कनेक्शन उनके नाम से, आवास उनके नाम से, पेंशन उनके नाम से, जीरो बैलेंस में खाता खुला था तो मातृशक्ति के नाम से खुला। इससे ये जाहिर होता है कि आज़ादी के 76 साल के बाद में
वास्तव में अगर नारी शक्ति के बारे में कोई विचार किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके हित और कल्याण का विचार किया है। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव आज संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर मनीष कुलुंडिया को संदीप बाफना ने हरा दिया है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष और दूसरे अन्य पदों पर भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए हैं। बुधवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि यूसीसीआई के 2026-27 के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। इस पर अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के लिए आमने सामने मुकाबले थे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी 2 विंग में भी चुनाव हुए। बाकी विंग में निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका था। यूसीसीआई दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था में से एक है जिसके चुनाव संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर मनीष कुलुंडिया को संदीप बाफना ने रोचक मुकाबले में चुनाव हराते हुए संदीप बाफना अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर अंशुल मोगरा और हसीना चक्कीवाला के बीच टक्कर रही। उपाध्यक्ष पद पर कपिल सुराणा और जीएस सिसोदिया आमने सामने हुए, जिसमें कपिल सुराणा चुनाव जीत गए। चुनाव में नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों को फूलमालाओं से लाद दिया गया और यूसीसीआई के तमाम सदस्यों ने उनका स्वागत किया। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। उदयपुर में फूटा तालाब इलाके में यूडीए का चला पीला पंजा, अवैध अतिक्रमणों को किया ध्वस्त। शहर के सेक्टर 5 में बहू का खौफनाक हमला, सास पर बरसाई लाठियां, टूटा हाथ, फूटा सिर। कालाजी गोराजी मार्ग पर विशालकाय पेड़ गिरने से कार क्षतिग्रस्त, तड़के हुआ हादसा जिससे टली जनहानि। और जनाना अस्पताल में बाइक चोरी की कोशिश हुई नाकाम, होमगार्ड के जवानों ने 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा रंगे हाथ, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को अपने न्यूज़ 19 राजस्थान के साथ ये टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।